नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सब अच्छे हो आप लोग? आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया। आज अपने धोरण 7 विषय हिंदी और उसकी कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है। यह प्रार्थना है भगवान को। और इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। आपकी चोपड़ी में पन्ना 4 निकालो। यहाँ पर प्रकृति की सबसे बेहतरीन समय होता है वो है सुबह। सुबह का वातावरण कैसा होता है? खुशनुमा होता है। आप कभी जल्दी उठना और सुबह का जो वातावरण होता है उसका आनंद लेना। प्रकृति के हर कण कण में दर्शनीय होता है, देखने जैसा होता है। और जितना आनंद प्रकृति से अपने को मिलता है उतना आनंद कभी कहीं पे भी नहीं मिलता है। और ऐसी प्रकृति के सुंदर मनमोहक वातावरण में अपने को किसकी याद आती है? प्रभु की याद आती है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे सृजनहार, हे सृष्टि के कर्ता, जब हम खुश होते, प्रकृति के कुछ आनंद लायक कुछ देखते हैं, तब हमें हे प्रभु आपकी याद आती है। इस मौसम के अंदर सुबह का जो दृश्य होता है वह कितना सुंदर भगवान ने बनाया है। और इसीलिए उसको देखकर कवि को याद आती है। किसकी याद आती है? प्रभु की याद आती है। हे प्रभु, आप कितने बड़े कलाकार हो कि आपने इतनी अच्छी बेहतरीन चीजें जो हमने कभी सोची नहीं, ऐसी कुदरती चीजों का हमें आनंद दिया है। यहाँ आपकी किताब का पन्ना 4 निकालो। उसमें कविता में ध्यान रखो। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अब अपने इस कविता का समझेंगे, इस कविता का भावार्थ, और आपको इस कविता का अनुवाद भी करना है। और इस कविता को आपको किताब में लिखना भी है। जब बहुत सुबह होती है, 7 बजे को भी सुबह बोलते हैं, अपने 8 बजे को भी सुबह बोलते हैं, 9 को भी सुबह बोलते हैं। यहाँ पे कवि ने बहुत सुबह यानी कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उस समय की बात की है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, सुबह होते हैं तो पक्षी अपने घोंसले में से बाहर निकलकर चहचहाते हैं। सब सुबह उठ के जब चिड़िया ची ची करके अपने अनाज लेने के लिए, कुछ खाने के लिए जब अपने घोंसले में से निकलकर उड़ती है, तब कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह में चिड़िया, सुबह में आप देखना कोयल भी इतना अच्छा सुर से गाती है, कौवे का करते, चिड़िया ची ची करती है, खुशी के गीत गाते हैं।
खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां, हर एक फूल की कलियां और हर एक प्रभु का जो उजाला होता है सूरज की लहरें जब अपने घर के अंदर प्रवेश करती है तो सब कलियां खोल खोल कर, कलियां रात को पली होती है, सुबह में जैसे जैसे सुबह होती है, जैसे जैसे सूर्य नारायण उगते हैं, जैसे सूरज की धूप पड़ती है, ऐसे कलियां अपने दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, जब दुनिया पर हंसती है, मुस्काने लगती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू, जब फूल बगीचे के अंदर फूल खिलते हैं तो फूल में से जो सुगंध निकलती है और वो सुगंध हवा में मिल जाती है और वो हवा की लहरों के साथ निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। इसीलिए खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है तभी इस सृष्टि के रचने वाले भगवान तब याद तुम्हारी आती है, बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार, हे जगत बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता, हे भगवान, हे ईश्वर, से जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छप छप बूंदें गिरती है, जब बारिश का मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, काले काले बादल गरज उठते हैं और उस समय में जब छोटी छोटी बूंदें, बरसात की छोटी छोटी बूंदें जब गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, बारिश आने के बाद हर एक मैदान में लीला लीली घास उग निकलती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, पत्ता भी नहीं कहां से अपने को ढेर सारी मस्ती उठाकर लाता है। तभी सब जगह में, बगीचा, बाग, वनों में सब तरफ हरियाली छा जाती है और हरियाली ठंडी ठंडी हवा में लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जैसे ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती को उठाकर लेकर आती हो, ऐसा अपने को लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे प्रभु, ऐसे सुंदर आकर्षक वातावरण में हमें किसकी याद आती है? हे प्रभु, जिसने ये बरसात बनाई, जिसने ये हवा बनाई, जिसने ये पानी बनाया, जिसने ये फूल बनाए, जिसने ये पंछी बनाए और इस रचना को बनाने वाले हे सृष्टि के कर्ता प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सबको यहाँ आपकी कविता पूर्ण होती है। आप सबको कविता में पता चल गया होगा और आपको अब विषय की नोट में ये कविता लिखनी है और आपको मुखपाठ भी करना है। आपको कविता गानी है और तैयार भी करनी है क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछा सकती है और इस कविता का मातृभाषा में अनुवाद भी करना है। और आपको नोट में कविता लिखने के बाद ये शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको ये गृह कार्य भी आपकी किताब में करना है। जब भी स्कूल शुरू होगी तब आपकी ये किताब की जांच की जा सकती है। आपको अच्छे अक्षर से लिखना है, लिखने का मुहावरा करना है और रोज कविता गानी है। यहाँ आपका यह कविता पूर्ण होती है। नमस्कार, बाय बाय।